जय हिंद दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी, एमटीएस और हवलदार 2024 के लिए 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक ऑल शिफ्ट अभी तक आपको कुल 6 शिफ्ट हो गई हैं। तो 6 शिफ्टों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको दोस्तों 150 प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वह जल्दी से एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें। ऑल जीके एंड जीएस प्लस करंट अफेयर्स दोस्तों इस वीडियो में प्रश्न होने वाले हैं। जिस भी साथी को जीके जीएस में 20 प्लस स्कोर करना है वो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बना रहेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों ये रहा आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, गणेश रथ खाली स्थान में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। तो इसका सही जवाब होने वाला है महाबलीपुरम हो जाएगा। जिन दोस्तों ने इसमें क्या है महाबलीपुरम को लगाया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब जिंदाबाद और लाजवाब प्रदर्शन होने वाला है। दोस्तों हमारा पेपर है, ठीक है, तो उतना आपका 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक के एसएससी एमटीएस का, ठीक है। फिर है H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है। देखिए H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछ सकता है NaCl के बारे में, ये किसका है, जो आपको हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, इसको क्या है नमक के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ सकता है HCl के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आपसे पूछ सकता है पूछता है आपसे व्यंजक चूर्ण का, तो उसका आपको होता है CaOCl2, ठीक है। आपसे पूछेगा बेकिंग पाउडर और धोने का सोडा, आपको पूछेगा, आपको इसको आगे हम बताने वाले हैं इन दो सूत्रों को, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है, ठीक है। 2023 का जो विजेता है एशियाई एथलेटिक्स का वो आपका हो जाएगा जापान। जिन साथियों ने क्या जापान को लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब जिंदाबाद लाजवाब प्रदर्शन होने वाला है। दोस्तों आपको आगे क्वेश्चन और आंसर बाई लैंग्वेज होने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा कुछ प्रश्नों को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ये बात करते साथियों हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला देखिए अगला प्रश्न आपका है, आर मुथुकनमल एक नृत्यांगना है जिन्हें 2022 में पद्म श्री मिला था। तो आपको सही जवाब हो जाएगा साधिर, ठीक है। जो आपका है साधिर की वो नृत्यांगना है। जिन दोस्तों ने साधिर को लगाया उनके बिल्कुल सही जवाब जिंदाबाद और लाजवाब प्रदर्शन होने वाला है। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे हम अगले प्रश्न पर, तो अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है। आपको बताना है कौन सा था। तो सही जवाब जो आपका है यक्षगान है। यक्षगान आपका एक शास्त्रीय नृत्य का रूप नहीं है, ठीक है, यक्षगान। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों उससे पहले अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिए। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शिफ्टों के सभी शिफ्ट हो जाने के बाद आपको बीच में गैप मिलने वाला है, उसके बाद आपको पेपर एनालिसिस यहीं पास कराएंगे हम आप लोगों के लिए सबसे पहले हुआ सबसे तेज हुआ 100% जेन्युइन प्रश्न के साथ। और आप लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो लोग एमटीएस के पेपर एनालिसिस कर सकें। और दोस्तों आप लोग के मन में अगर जो भी डाउट्स रह गए तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो करते स्टार्ट और बढ़ते हैं फिर हम अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर आपका केरला, ठीक है दोस्तों, आपको केरला हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें मोहिनीअट्टम विशेषताओं महिलाओं द्वारा किया जाता है। वो भस्मासुर का वध करने के लिए जो माता ने लिया था ना मोहिनी का रूप, उसी से आपका संबंधित आपका है। आप पूछ सकते हैं कि भस्मासुर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो मोहिनीअट्टम हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं क्या दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला आपका है, गोवा में पुर्तगाली से जीतने पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तो बोंडेरम फेस्टिवल, ठीक है, बोंडेरम फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में। क्या है, गोवा पुर्तगाल से जीत गए थे इसलिए जीतने की खुशी में बोंडेरम फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों आपको बता दें आपको सभी शिफ्टों का होने वाला है 30 तारीख से लगाकर आपको 1 तारीख तक के बीच का बताएंगे, ठीक। और भी आपको 150 MCQ प्रश्न होने वाले हैं सभी 6 शिफ्टों के, ठीक है साथियों। तो फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है,
घोड़े मोडनी, ठीक है, घोड़े मोडनी नृत्य संबंधित एक लोक नृत्य शैली है। घोड़े मोडनी नृत्य से संबंधित एक लोक नृत्य शैली है। यही कहें मतलब ये घोड़े मोडनी जो है किसका है, कहाँ का है, तो आपका ऑप्शन नंबर गोवा हो जाएगा। जिन साथियों ने इसमें गोवा को लगाया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब जिंदाबाद और लाजवाब प्रदर्शन होने वाला है। फिर दोस्तों आपका कि हॉर्नबिल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो आपको जो है हॉर्नबिल है दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है, नागालैंड जो इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है समुद्र में पानी भरने पर आसपास के पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं क्यों, ठीक है। इसके जो है कई कारण होते हैं। एक होता है नमक का प्रभाव, दूसरा है ऑक्सीजन की कमी, तीसरे में आपको है पौधों का जल भराव, चौथा आपका है पोषक तत्वों का संतुलन। तो आपको ऑप्शन में जो इसमें से दिया होगा आप उसी में टिक किए होंगे, तो आपको जो बिल्कुल सही जवाब जिंदाबाद और लाजवाब प्रदर्शन होने वाला है। दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पेपर आपका भी हुआ है कि नहीं हुआ, अगर पेपर आपका जो है हुआ तो किस तारीख को है, ठीक है। तो फिर ये बात करते साथियों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था, ठीक है। सही उत्तर आपको जाएगा 1858 में जो है ये आया हुआ था, ठीक है। 1858 जो है इसमें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है, यानी वयस्क में, ठीक है। सही जवाब होगा 18 वर्ष, यानी 18 ईयर्स जो है इसकी उम्र है वयस्क मताधिकार की, ठीक है। जिन दोस्तों ने 18 को लगाया होगा बिल्कुल सही जवाब जिंदाबाद लाजवाब प्रदर्शन है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्परर, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका फाउंडर व संस्थापक है। दोस्तों इसके बारे में अगर बात करेंगे तो आपको आगे बताएंगे। दोस्तों बेटे हैं आपका आता है बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार हो गया, और आपका जो बिंदुसार का बेटा है वो आपका अशोक होता है, ठीक है, अशोक या अशोक, ठीक दोस्तों। फिर आइए बात करते हैं कि हम साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला आपका है महिला प्रीमियर लीग 2023 में रॉयल चैलेंजर बंगलौर की कप्तान कौन थी, 2023 में दोस्तों पूछ रहा है। सही जवाब होगा आपका स्मृति मंधाना। दोस्तों हमने आपके लिए कल जो है स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे या उनसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कराया है। अगर आप लोग उस क्लास को देखना है तो उसका आपको जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जो स्पोर्ट्स वाली सभी क्लास को देख लीजिए। उसमें जितने भी 1 से 30 तारीख से 1 अक्टूबर तक पूछे गए प्रश्न उनको कवर कराया है, और जो है उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कवर कराया हुआ है। फिर साथियों आइए बात करते हैं कि हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए अगला आपका है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का। सही जवाब दोस्तों आपको हो जाएगा NaCO3, ठीक है, Na2CO3, और उसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। दोस्तों आपको ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, इसको जो है खाने का सोडा बोला जाता है, ठीक है, और इसको है धोने का सोडा बोला जाता है। क्योंकि खाना अगर क्या है बाई से अगर कोई घर में नहीं बनाने में तो लोग क्या बाई कर लेंगे, इसलिए जो खाने का सोडा होता है उसमें बाई लगा होता है, इसको एच लगा होता है, ठीक है। आपको जो है ये धोने का सोडा है और आपका ये जो है खाने का सोडा हो जाएगा। फिर दोस्तों ये बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न आपका है पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था, तो इसको जो है 1936 में पंजाब विधान परिषद को भंग किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 1936 सही जवाब हो जाएगा, जिन दोस्तों ने टिक किया होगा। फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की, तो संगम वंश, ठीक है, ये संगम डिस्टिनी जो है सही जवाब हो जाएगा। संगम वंश ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर साथियों आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है संजना बाथम किस खेल से संबंधित है, संजना बाथम, ठीक है। देखिए दोस्तों संजना बाथम जो है आपकी तीरंदाजी से हो जाएंगी, ठीक है, तीरंदाजी। दोस्तों आप लोग क्या है तीरंदाजी में कौन नाम याद रखिएगा, लक्ष्य सेन,
ठीक है दोस्तों, वो लोग पता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इस नाम को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आपको जो है एक शिफ्ट में जो है लक्ष्य सेन के बारे में आने ही वाला है। ठीक है, आपको पूछ सकता है किस राज्य के हैं, या और भी इससे जो है पूछ सकता है। फिर आपका है इनमें से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है। तो दोस्तों को जो है विटामिन बी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए आपका अगला प्रश्न है बिंजो, बिंजो खेल किससे जुड़ा है। तो आपको जो बिंजो है दोस्तों, ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक बिंजो आपका आता है ना, बिंजो, इसका मैं ध्वनि प्रचार करते हैं, बिंजो डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो ये बिंजो है आपका। ठीक है, तो फिर आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटोज। तो आपका जो है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। और आपसे पूछता है था कि टमाटर का जो रंग लाल किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण जो है इसका रंग जो है लाल होता है। ठीक है, लाइकोपिन। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे कि भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं। भारत के साथ जो कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 7 देश हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोग इसका जो आंसर पता है कौन कौन से देश है, आप लोग उसको जो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं साथी उनको एक फायदा हो जाए। दोस्तों आपको कम समय अधिक जानकारी देना है, इसलिए हमने आपके लिए जो है सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को नहीं ढूंढा है। ठीक है, या नहीं कवर करा रहे हैं आप लोगों को। फिर आपका है ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं। तो ईश्वरी प्रसाद आपको जो है लखनऊ घराने से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या है, पेपर अगर आपका अभी नहीं हुआ तो आप लोग जो है घराने को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो है घराने से लगभग हर शिफ्ट में एक प्रश्न जो है दोस्तों देखने को ही मिल रहा है। फिर है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका सही जवाब जो होने वाला है, आप आंसर है भाग 4 का के तहत जो इसको जोड़ा गया था, भाग 4 का या 4th A। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डिनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या है, जो तुगलक वंश की स्थापना की है। तो आपसे क्या है, जितने भी होते हैं स्थापना उनको पढ़ लेना है, आपकी स्थापना जो है एक प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। फिर दोस्तों आपका अगला है कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों कनक रेले का संबंध पूछ रहा है, उनका संबंध आपका है ऑप्शन नंबर मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। जिन दोस्तों ने मोहिनीअट्टम को टिक किया उनका बिल्कुल ही सही जवाब जिंदाबाद और लाजवाब प्रदर्शन हो जाएगा। फिर साथियों अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर, देखिए अगला आपका है, तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है। इंदौर घराना स्थापित करने के लिए तो उस्ताद आमिर खान को जो है इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, हल्दी में पीला रंग कारक्यूमिन। ठीक है, कारक्यूमिन कारण जो है होता है करक्यूमिन। ठीक है, कार नहीं, करक्यूमिन के कारण जो है हल्दी में पीला रंग उपस्थित होता है। क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। फिर अगर बात करेंगे कि लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। लोसर। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए जो लोसर आपका है लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख, लोसर। ठीक है, लद्दाख। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है डॉक्टर शाफिकुर रहमान। ठीक है, डॉक्टर शाफिकुर रहमान बार्क का संबंध किस राजनीतिक या राजनीतिक पार्टी से है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर समाजवादी पार्टी यानी एसपी। ठीक देखिए दोस्तों एसपी हो गया। आप लोग थोड़ा इसको करेंगे तो आपका जो है कैसे क्वेश्चन आया होगा। आपको पता है लोकसभा चुनाव हुआ था, कहेंगे हाँ, उसमें जो हमारी एसपी ने उत्तर प्रदेश की ये है पार्टी है, ये आप दोस्तों जो है दूसरे स्थान पर जो है रही थी सबसे अधिक सीट जीतने में, दूसरे तीसरे स्थान पर शायद थी। ठीक है, तो ये आपको जो प्रश्न वहीं से आया है, आपको आया है प्रश्न लोकसभा से, लेकिन जो प्रश्न है वो घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया। ठीक है, फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार
किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? किस केंद्र शासित प्रदेश? तो दादरा और नगर हवेली जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? दादरा और नगर हवेली। दोस्तों हमने क्या सभी को कराया है, जनगणना हो या ये आपको पॉलिटी हो। अगर आप लोग देखना है हमारी क्लास को तो आप लोग जाइए सर्च कर लीजिए या जाइए आप हमारे वीडियो सेक्शन में, हमारे आपको दोस्तों प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें हमने क्या आपको 2 साल का PYQ कराया है, कुछ हमने प्रैक्टिस सेटअप क्लियर कराए हैं, उसमें हमने क्या अपने कुछ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज क्लास को भी कराया है। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास को जो भी कराया है। देखिए आपका अगला है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों संबंधित है? यानी भारतीय संविधान के कौन से भाग जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो भाग आपका 4th A जो है संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, भाग 4th A। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किसको प्रतिस्थापित किया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को जो है प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर और फिर देखते हैं अगला। दोस्तों आइए बात करते हैं, देखिए आपका अगला है, पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। पूंजीगत, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स? ठीक है, तो है मशीनें, उपकरण, वाहन, भवन, कारखाने, कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन। उसमें सभी जो क्या है पूंजीगत के उदाहरण है। आपको ऑप्शन में जो दिया होगा वही जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड योर ऑप्शन कि ऑप्शन में आपको जो है क्या दिया है। फिर है द ग्लोरी ऑफ पटन। ठीक है, द ग्लोरी ऑफ पटन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? जो आपकी पुस्तक है द ग्लोरी पाटन जो दोस्तों गुजराती भाषा में लिखी गई है। गुजराती जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला आपका है, दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया या ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉवर्टी ऑफ। उसमें की 2 पुस्तक है। ठीक है, एक ये आपकी है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक आपकी दूसरी है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। देखिए अगला आपका है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं। तो आपका जो है अनुच्छेद 129 जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 129 के तहत जो है ये कार्य करता है इस तरह। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला आपका है, भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने पहली बार जो है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। यानी 1928 में जो है जीता है एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है या ऑटोबायोग्राफी है? ठीक है, तो ये जो आपकी है APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में कौन सा नृत्य 3 शैलियों में मौजूद है? तो आपका जो जाएगा छऊ। ठीक दोस्तों, छऊ जो है हो जाएगा, छऊ आपको पश्चिम बंगाल का भी है, उड़ीसा का भी है और झारखंड का भी है। ठीक है, डिपेंड योर ऑप्शन। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट तो सर्वदलीय सम्मेलन की समिति द्वारा जो इस रिपोर्ट तैयार किया गया है, सर्वदलीय सम्मेलन की समिति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बाण भट्ट। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है, आया हुआ था आपको यूनेस्को से एक प्रश्न था। ठीक है, तो कह रहे हैं यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका 1945 जो है यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर आपका जनगणना से एक प्रश्न है, इस देखते हैं। इसमें आपको देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन नहीं दिया है, किस जनगणना में 7 वर्ष और उससे अधिक जनसंख्या। ठीक है, मतलब कहने वाला है आपको एक जो है जनगणना से प्रश्न आया हुआ था, सही से जो हमें मिल नहीं पाया है। फिर आपका है, बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ? बलबन के उदय के कारण जो किसका पतन हुआ?
तो कह रहे हैं बलबन के उदय के कारण दिल्ली सल्तनत के पहले प्रमुख तुर्की सुल्तान इल्तुतमिश की संतानें और उनके बाद सुल्तान का पतन हुआ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो है बहुत ही लंबा, आंसर लंबा है, इसमें जो आपका मेन पॉइंट है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो आपको जो दोस्तों होगा तुर्की सुल्तानों को हुआ है। ठीक है, किसका? तुर्की सुल्तान का। फिर साथियों आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर फिर देखते हैं अगला। तो आप देखिए आपका दोस्तों अगला है दुष्यंत चौटाला। ठीक है, दुष्यंत चौटाला किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? दुष्यंत चौटाला सही है दोस्तों, आपको हो जाएगा हरियाणा के जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हरियाणा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? ठीक है, कुछ अनुच्छेद की बात करेगा तो आपका अनुच्छेद 51A जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर आपका अनुच्छेद 51A। फिर आपको दोस्तों है 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था? तो KS चित्रा को जो है लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। फिर आपका आया हुआ था महिला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है महिला आंचल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। कौन दोस्तों? फणीश्वर नाथ रेणु। फिर आपका है ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे? ज्योतिबा फूले देखिए दोस्तों किससे हैं? जाति विरोध आंदोलन से हैं। किससे? जाति विरोधी आंदोलन से हैं। ठीक है, फिर आइए दोस्तों क्या है बात करते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो आपको आया हुआ था एक लैटिन भाषा से संबंधित कुछ था दोस्तों। ठीक है, सही से हमें प्रश्न नहीं मिल पाया है। फिर देखिए आपका है बेहदनी खलम। बेहदनी खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेहदनी खलम जो दोस्तों मेघालय में मनाया हुआ जाता है। मेघालय जो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका एक प्रश्न आया हुआ था करंट से आया हुआ था कुछ, जो आपका है नृत्य वगैरह से संबंधित था। ठीक, करंट से था, नृत्य से संबंधित था। फिर आपका अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में क्या है? ठीक है, तो 74 आपको जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये सही जवाब है। फिर है अकबर का दीवान किस विभाग का प्रभारी था? अकबर का दीवान, तो सही जवाब है राजस्व और वित्त विभाग का प्रभारी था आपका अकबर का दीवान। फिर आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है हाल ही में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 किसने जीता है? ठीक है, तो चैंपियनशिप जो इसको जो है दोस्तों महाराष्ट्र ने जीता है। जिन दोस्तों ने इसे महाराष्ट्र को लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब जिंदाबाद और लाजवाब प्रदर्शन होने वाला है। फिर साथियों बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला आपका है इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो आपका जो है कर यानी टैक्स जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, टैक्स। फिर देखिए आपका अगला है भारत का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो घूमर जो है आपका हो जाएगा दोस्तों घूमर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है घूमर जो है कहाँ का है। फिर देखिए आपका अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध काटस राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धामों के मंदिर स्थित है? तो सही जवाब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान में इसका सही जवाब है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी ने किया जो भाला फेंक में जीता हुआ था गोल्ड मेडल, इसका संबंध कुछ आपका उसी प्रकार से रेट करके दिया गया है। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है बाबर का शासनकाल क्या था? व्हाट वाज द रेजाइन ऑफ बाबर, यानी बाबर का शासनकाल? तो 1526 से 1530 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी था 1526 1530। आप लोग देखें 3-4 ही साल नहीं दोस्तों, पहले का जो है कुछ अलग तरीके से ही चलता था। फिर आपका है किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था? तो ठगी प्रथा को दबाने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और उनके मुख्य कप्तान विलियम हेनरी स्लीमन ने मिलकर काम किया। ठीक है, तो ये आपका जो है सही जवाब है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है सौरव गांगुली ने जीत का जश्न मनाने के लिए किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? सही जवाब दोस्तों आपका है लॉर्ड्स के मैदान पर, जो आपका इंग्लैंड में पड़ता है। सन 2002 की ये बात है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है बनारस घराने से कौन संबंधित है?
तो राजन एवं साजन मिश्र जो है बनारस के घराने से रिलेटेड हैं। ठीक है। फिर साथियों अगर बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला आपका है 2022 में किस नृत्यांगना को पद्मश्री मिला है? तो आर मुथुकनमल को जो दोस्तों 2022 में पद्मश्री मिला है। ठीक है, आर मुथुकनमल। फिर देखिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपका यह है कि 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नालिनी और कामलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस कला शैली से संबंधित है? नालिनी, कामलिनी अस्थाना दोस्तों जवाब की हो जाएंगे कथक नृत्य से, यानी कथक डांस जो है संबंधित है। ये प्रश्न आपको जो है एसएससी सीसर टायर फर्स्ट में 14 अगस्त 2023 के शिफ्ट फर्स्ट में भी ये प्रश्न आपको दोस्तों जो है देखने को मिला था। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किए गए थे? ये प्रश्न आपका जो है एसएससी एचसी लेवल 10 नवंबर 2022 के शिफ्ट 2 में ये प्रश्न आया हुआ था। आपका है लॉर्ड वेवेल। ठीक, वेवेल सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड वेवेल जो है इसका सही जवाब है। फिर आपका अगला है बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बीदर किला तो आपका जो है कर्नाटक में दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी कर्नाटका जो है आपका ये मर्डर वाले केस, रेप वाले केस जो समझ सकते। ठीक है, कलकत्ता बहुत था ना, वहीं से आपका जो है पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम कोलकाता होगा, वहाँ से नहीं दोस्तों। ठीक है, आपका कर्नाटका है, कोलकाता नहीं, सॉरी। ठीक है, फिर दोस्तों बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला देखिए आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई थी? तो द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर और एमनेस्टी। ठीक है, एमनेस्टी जो है इनकी पुस्तक है। द वाइट टाइगर एक ये है, एक है लास्ट मैन इन टावर और है एमनेस्टी। ठीक है, तो वही बात करें दोस्तों इनकी 3 पुस्तक है। ठीक है, द वाइट टाइगर है, लास्ट मैन इन टावर, एक और है एमनेस्टी। ठीक है, तो फिर आइए बात करते साथियों अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला तो अगला आपका है बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो मृणालिनी जो दोस्तों क्या है भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब और जिंदाबाद प्रदर्शन हो जाएगा। फिर साथियों अगर हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर, देखिए आपका अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष में अपनाया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसको जो है दोस्तों 1993 में अपनाया गया था। जिन दोस्तों का 1993 लगाया होगा उनका जो है बिल्कुल सही जवाब प्रदर्शन होगा। फिर आपका है द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? ठीक है, द सब्सटेंस एंड द शैडो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दिलीप कुमार की। ठीक है, तो उसमें क्या है दिलीप कुमार की आत्मकथा है। ठीक है साथियों, फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? 51A का यच दोस्तों आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ठीक है, मानववाद और है ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, इससे संबंधित है। 3-4 इसमें है, डिपेंड करता है आपका ऑप्शन में क्या दे रखा होगा। फिर आपका है ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया हुआ था? बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न आपको है, शाहजहां ने जो इसको करवाया है अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। फिर आइए बात करते दोस्तों हम क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों आपका अगला है अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में किसे दिया गया है? अब्दुल कलाम अवार्ड जो है 2023 में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन मीनाक्षी सुंदरम। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन मीनाक्षी सुंदरम को जो है 2023 में अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये जो आपकी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए आपका अगला है, अशोक और ब्राह्मी लिपियों के शिलालेख का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? अशोक और ब्राह्मी लिपियों के शिलालेखों का उल्लेख जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, यह जो है ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो आपका जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो जेम्स प्रिंसेप सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए आप दोस्तों अगला है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय रेफरी कौन थे? तो जागवाल श्रीनाथ जो है दोस्तों रेफरी हो जाएंगे, जागवाल श्रीनाथ। ठीक है, जागवाल श्रीनाथ। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपका अगला है, SHG का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SHG? तो स्वयं सहायता समूह हिंदी में सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला आपका है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सिंपल सा जवाब है असम का ये दोस्तों जो है लोक नृत्य हो जाएगा। तो दोस्तों इतने ही जो आज आपको पूछे गए थे 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक के SSC-MTS के एग्जाम में जो है कुल 6 शिफ्टों में। ठीक, शायद हमें कुछ पैसे जो न मिल पाए हैं तो इसके लिए आई एम वेरी रियली सॉरी। तो दोस्तों आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही मोटिवेट होते रहें और आपको जो है सभी शिफ्ट खत्म हो जाए तो आपको एक बार संपूर्ण इसका निचोड़ आप लोग को कवर करा दिया करें। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास जो है ये तो बस शुरुआत है। देखिए आगे आपके लिए क्या क्या होने वाला है हमारे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए आप लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और साथियों आप लोग के मन में अगर कोई भी डाउट्स रह गया है तो उसको आप लोग जो है इस कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट जरूर करिए, ताकि आप उस डाउट को जो है क्लियर कर सकें। और साथियों आपको बता दें अगर इसको जो PDF चाहिए इस क्लास का तो उसके लिए आपको जो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक कमेंट करना होगा, ताकि आपको जो PDF है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे पड़ जाए। ठीक है, आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।